कृष्ण की वाणी। बच्चे, सोचना छोड़ दो। इतना क्यों सोचते हो तुम? क्यों लोगों की परवाह करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तुम अपने बारे में सोचो ना कि तुम क्या चाहते हो। अपने मन की, अपने दिल की बात सुनो ना। दुनिया की बातों में क्यों आते हो? जब तुम जानते हो ये दुनिया ना कभी भी किसी के लिए सही नहीं सोचती, कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचती, कभी नहीं। तुम कैसा भी करोगे ना, वो तब भी तुम्हें गलत ही बोलेगी। इसलिए जो तुम्हारे मन के फैसले हैं ना, वो ले लो मेरे बच्चे। जो तुम्हारे दिल के फैसले हैं, उन फैसलों पर चलो मेरे बच्चे। क्योंकि दिल के फैसले कभी गलत नहीं होते, क्योंकि दिल के फैसलों में तुम्हारे कृष्ण की स्वीकृति होती है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने भागवत गीता का जो अध्याय तुमने आज पढ़ा ना, उसमें कुछ समझ में आया? तुम्हारे मन में बहुत दिनों से कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे थे, जिसका जवाब मैंने तुम्हें भागवत गीता के जरिए दे दिया है मेरे बच्चे। वो समझ में आया तुम्हारे? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और अगर समझ में आ गया है ना, तो उस पर आगे बढ़ो, उस पर अमल करो मेरे बच्चे। उन चीज़ों पर चलना शुरू करो। अगर तुम मेरी भागवत गीता के अनुसार चलोगे ना, तो ज़रूर आगे बढ़ोगे। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मात नहीं खाओगे, कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे, और कभी भी ज़िंदगी में ना परेशान नहीं रहोगे। कष्ट, परेशानियाँ ये दूर दूर तक ना तुम्हारे पास नहीं आएगी, भटकेंगी भी नहीं मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारी पूरी तरीके से निगरानी कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी रक्षा तुम्हारा कृष्ण कर रहा है। चिंता मत करना, मैं हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल। और सुनो, जो माँ है ना मेरे बच्चे, वो दिखने में बहुत कोमल है, बहुत प्यारी है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो बहुत मजबूत है। वो जितना तुम्हें छत्र छाया में रखती है ना, जितना तुम्हें बुरी नज़रों से, बुरे संकटों से बचाकर रखती है ना, वो सब तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। तो अपनी माँ की ना कद्र किया करो, उनकी अहमियत किया करो। अगर उनकी अहमियत नहीं करोगे ना, तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि तुमने ही क्या गलती कर दी। लेकिन जो तुम्हारी माँ है ना, वो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचती है, हमेशा। तो अपनी माँ की कद्र किया करो, उनके पास बैठा करो, बात किया करो। अगर तुम 5 मिनट बैठकर उनसे बात करोगे ना, उनका हालचाल पूछोगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जो उनके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा ना तुम्हारे लिए, वो आशीर्वाद अलग ही आशीर्वाद होगा मेरे बच्चे। वो आशीर्वाद मेरा ही आशीर्वाद होगा, ये समझ लेना तुम। और सुनो, तुम जिस परेशानी में जूझ रहे हो ना, बीचों बीच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या करूं, तो एक काम करना, मेरे आगे 2 पर्ची डालना, स्वीकृति की और अस्वीकृति की। मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। समझ गए ना तुम? और सुनो, जिस इंसान ने तुम्हें दुत्कारा है ना, तो तुम नहीं मेरे बच्चे, बल्कि बदनसीब तो वो है जिसने तुम्हें दुत्कारा है। अरे, खुश नसीब वाले लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में तुम हो मेरे बच्चे। तुम पता है क्या हो? तुम बेशकीमती हीरा हो मेरा। इतना प्यारा हीरा, इतना अच्छा हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है। और जिसने तुम्हें दुत्कारा है ना, जिसने तुम्हें खोया है, वो देखना एक दिन खुद अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांगेगा मेरे बच्चे, और उससे पछतावा होगा। लेकिन उस दिन ना तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होगे, आगे निकल चुके होगे, और तुम्हें ना फिर ऐसे इंसानों की अपने जीवन में कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि जब तुम्हारी परवाह जिस समय करनी थी, तो उस समय तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ आए, उससे क्या फ़ायदा। लेकिन ना तुम्हें इससे भी बेहतर मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, इससे भी बहुत बहुत बेहतर, जिसे पाकर ना तुम खुश नहीं, बहुत खुश हो जाओगे। तुम बल्कि सोचोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमेशा जो भी होता है ना, उस चीज़ को लेके परेशान मत हुआ करो, बल्कि ये सोचा करो कि जो हुआ है इससे भी अच्छा होने वाला है। मेरा कृष्ण मुझे इससे भी अच्छा देने वाला है। घबराया मत करो, परेशान मत हुआ करो। और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना तुम बहुत घबरा जाते हो। कभी कभी जब चिल्लाता है ना कोई तुम्हारे आगे, गुस्सा करता है तुम्हारे आगे, तो तुम कांपने लगते हो, घबरा जाते हो। घबराया मत करो, तो अपने अंदर ना थोड़ी मजबूती लाओ। तुम इतने ना कमज़ोर मत बनो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहादुर हो मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर वो हिम्मत, वो शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई चिल्लाए या कुछ भी करे ना,
तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि खड़े होकर उसका सामना करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। जो भी तुम्हारे काम अटके हुए हैं ना, वो सब हो जाएंगे। जो तुम्हें बिजली का जो पैसा देना है, जो तुम्हें पानी का पैसा देना है, तुम्हें अपने घर का राशन लाना है, और भी कई सामान तुम्हें अपने घर के लिए लाने हैं, लेकिन चिंता मत करना, वो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और जो भी उधारी है ना, वो भी चुक जाएगी मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब तुम मेरे चेहरे की ओर देखते हो ना, तो मेरे चेहरे पर से एक अलग सी चमक होती है। तो जानते हो वो चमक क्या है? वो तुम्हारे कृष्ण की चमक है। जब मैं होता हूँ ना, जब मैं अपने होने का एहसास करवाता हूँ, तब मेरी चमक तुम्हें दिखाई देती है, मेरी रोशनी दिखाई देती है तुम्हें, मेरे चेहरे की मुस्कान तुम्हें दिखाई देती है। तो वो मेरे होने का एहसास ही तो है मेरे बच्चे, कि मेरे चेहरे पर जो तुम्हें मुस्कान दिखाई देती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ। और कभी कभी ना तुम्हें अपने घर में ऐसा महसूस होता है, ऐसा सुनाई देता है तुम्हें कि वहाँ पर मुरली बज रही है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं मुरली बजाता हूँ कभी कभी, जब मेरा मन करता है ना, जब मैं प्रसन्न होता हूँ, तब मैं मुरली बजाता हूँ। और तुम्हें भी मुरली की धुन सुनाई देती है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के कानों तक ही मुरली की धुन सुनाई देती है मेरे बच्चे, और तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। और सुनो, जिस देवी को तुम बहुत मानते हो ना, उस देवी के मंदिर तुम्हें जाना है। बहुत दिनों से तुम्हारा जाना रह गया है, लेकिन इस बार चले जाना मेरे बच्चे, इस बार रुकना मत और ना ही टालना। चले जाओ मेरे बच्चे, उन देवी का बुलावा तुम्हारे पास आ चुका है, तो चले जाओ मेरे बच्चे, चले जाओ। और सुनो, तुम जानते हो सबसे शक्तिशाली शस्त्र क्या है? तुम्हारी जुबान मेरे बच्चे, जिससे सब कुछ जीता जा सकता है, सब कुछ मेरे बच्चे। तुम चाहो ना तो किसी को भी अपना बना सकते हो, और किसी को भी चाहो ना तो दुश्मन बनाने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। सिर्फ अगर तुम्हारी जुबान अच्छी है, मीठी है ना, तो तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ मेरे बच्चे। और सुनो, लड़ाई झगड़ों में ना कुछ नहीं रखा। जहाँ पर मन मुटाव होते हैं ना, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर दुश्मनियाँ होती हैं मेरे बच्चे, फिर एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, और इसी में सारी ज़िंदगी बीत जाती है। तो इन सब को ख़त्म करो और अपनी अपनी ज़िंदगी आगे जियो। अगर नहीं साथ में संबंध रखना चाहते हो तो बिल्कुल मत रखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से तो जियो। बोझ लेकर, किसी की नफ़रतों का बोझ लेकर मत जियो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, हर वक्त ना तुम रोते रहते हो, रोया मत करो मेरे बच्चे। हर वक्त रोना नकारात्मकता को आमंत्रित करता है घर में, और तुम 24 घंटे जो रोते हो ना, इस वजह से ना बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेर लेती है, तुम्हारे घर को घेर लेती है। तो कभी रोया मत करो, 24 घंटे रोया मत करो मेरे बच्चे। जो भी चिंता है, सीधा आकर मुझसे कह दो कि कृष्ण, मुझे ये परेशानी है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो मैं सही करूँगा ना। इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम रो, मैं रोने को मना भी नहीं करता, लेकिन नकारात्मकता तुम्हें घेर लेती है, फिर तुम और ज़्यादा परेशान हो जाते हो, और वो तुम पर इतना तरीके से हावी हो जाती है ना, कि जो चीज़ें नहीं भी होनी ना, वो फिर होने लगती है, और फिर तुम और परेशान हो जाते हो, फिर और दुखी हो जाते हो। मैं वो नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। और सुनो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ है ना, मत चिंता करो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, बस ये याद रखो कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम हर वक्त ना बस हरे कृष्णा हरे राधा, राधे कृष्ण, बस ऊपर वाले का नाम जपते रहो। चाहे तुम माँ काली का नाम जपो, या तुम माँ दुर्गा का, या फिर पार्वती का, या महादेव का, या हनुमान का, किसी का भी तुम नाम जाप करो। और सुनो, एक काम और किया करो, जो पशु पक्षी है ना मेरे बच्चे, जो बेजुबान जानवर है ना, उन्हें कुछ ना कुछ देते रहा करो, कुछ ना कुछ खिलाते रहा करो, दे दिया करो। और कोशिश करो कि जब तुम घर से बाहर निकलो ना, तो तुम्हारे पास बिस्किट या रोटी कुछ ना कुछ हो, जिससे तुम जाते वक्त ना रास्ते में किसी भी प्राणी या बेजुबान जानवर को ना कुछ दे सको। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।